नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों, काफ़ी अंतराल के बाद आपसे फिर रूबरू हो रहा हूँ मैं। इसकी दो वजह थी दोस्तों। एक तो कुछ काम की व्यस्तता थी और दूसरा जो मार्जिन के नए नियम आए कि मार्जिन अब आपको 100% देनी होती है, चाहे वो इंट्राडे हो या पोजिशनल ट्रेड हो। ये नए नियम आने के बाद दोस्तों मैं थोड़ा मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था और दोस्तों इसमें मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है दोस्तों कि मार्जिन के नए नियम आने के बाद रिटेलर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो ऑप्शंस में उसकी वॉल्यूम जो है वो थोड़ी घट गई है, जिसकी वजह से दोस्तों बड़े प्लेयर्स जो हैं वो मार्केट को काफ़ी तेज़ी से मूव करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने भी मार्केट में रहते हुए ऑब्ज़र्व किया होगा कि पहले जो मार्केट इंट्राडे कभी कभी 50 से 100 पॉइंट ही मूव करता था, आजकल 250 से लेके 300 पॉइंट के मूवमेंट भी आपको काफ़ी दिनों को देखने को मिले हैं। और ये मूवमेंट की वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह यही है कि मार्केट में रिटेलर्स की वॉल्यूम कम रहती है, तो बड़े प्लेयर्स एक बड़ी रेंज में मार्केट को घुमाते हैं और इसकी वजह से जो रिटेलर्स एक छोटी रेंज में ऑप्शंस की सेलिंग कर रहे थे उनको अचानक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों यही वजह है कि मैंने काफ़ी दिनों इसको ऑब्ज़र्व किया और ऑब्ज़र्व करने के बाद मैं आपके लिए, यानी जो प्योर रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो मन की शांति के साथ मार्केट में काम करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी तैयार की है। और इस स्ट्रैटेजी को अगर आपको समझना है तो इस हफ्ते का जो वीडियो है, यानी 9 दिसंबर की एक्सपायरी का जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, इसको आपको शुरू से अंत तक अच्छे से देखना है और समझना है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको आने वाले सप्ताह में मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इतनी डिटेल में बात नहीं करूंगा दोस्तों। तो आप इसी वीडियो से पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को आप समझने की कोशिश करिए। अब तक के मेरे जितने भी वीडियो, जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ मैंने आपको दी, वो कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में मार्केट में काम आती है दोस्तों। पर जैसा कि कहावत है कि मार्केट इज़ एवर इवॉल्विंग, और वो जब इवॉल्व होता रहता है तो उसके साथ हमको अपनी स्ट्रैटेजीज़ में भी थोड़े बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि नवंबर में वो एक पुरानी फिल्म का गाना है ना, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। याद होगा दोस्तों आपको ये गाना। तो वैसा ही कुछ अचानक नवंबर में हुआ जब हम 18,600 से लुढ़कते हुए 17,000 के नीचे बहुत तेज़ी से कुछ ही दिनों में आ गए। एक झटका मार्केट को लगा। ये झटका दोस्तों जब लगातार बुल रन होती है
तो इस तरह के झटके के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और 5 से 10% की करेक्शन ऐसे मार्केट में जो 2020 मई के बाद से लगातार ऊपर की तरफ चढ़ता चला जा रहा है, ये कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है, ना ही इसे हम क्रैश कह सकते हैं। तो हम इसे एक हेल्दी करेक्शन कह सकते हैं, जो आने वाले समय में मार्केट को फिर से ऊपर की दिशा दिखा सकता है। पर ये जो मार्केट में टर्मोइल अचानक आया है, इसकी कई सारी वजह हैं। कभी फेड की टेपरिंग सामने आ जाती है, कभी उनके इंटरेस्ट रेट को रोल बैक करने की बात आ जाती है, बढ़ाने की बात आ जाती है, और कभी ओमिक्रॉन की खबर आ जाती है। तो कुछ ना कुछ मार्केट में थोड़ी बहुत मार्केट को अनस्टेबल करने के लिए जो न्यूज़ आ रही है, उसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ी सी टर्मोइल आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। लेकिन इस सारी टर्मोइल के बीच में अगर आप कंप्लीट पीस ऑफ माइंड के साथ हर हफ्ते एवरी वीक निफ्टी के ऑप्शन को सेल करके एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, तो दोस्तों मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपको ज़रूर एक दिशा मिलेगी, तरीका मिलेगा। और आज के वीडियो में मैं इसलिए इतना स्लो हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इस स्ट्रैटेजी को पूरा समझ लें दोस्तों। इस स्ट्रैटेजी में एवरी वीक निफ्टी के ऑप्शन में मैं आपको थर्सडे की रात को एक रेंज आपको मैं दूंगा। मैं एग्जाम्पल के साथ शुरू करता हूं दोस्तों। इस हफ्ते के लिए यानी जो 9 दिसंबर का वीकली ऑप्शन है, मैंने अपने ग्रुप में ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी है, मैं आपके साथ पब्लिकली शेयर कर रहा हूं। और इसलिए शेयर कर रहा हूं कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में जो चेंजेस आए हैं उसके साथ आप भी अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें, और चेंज करने के बावजूद आप 3% तक हर हफ्ते बहुत ही कम रिस्क के साथ कमा सकें। ऐसी एक सटीक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी कहां से शुरू करेंगे दोस्तों? ये हफ्ता है जिसकी एक्सपायरी आपको 9 दिसंबर को है, और ये सप्ताह ऑलरेडी आज फ्राइडे का ट्रेड ख़त्म हो चुका है। फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल इसी हफ्ते का देता हूं दोस्तों। लास्ट वीक में आपने देखा दोस्तों कि मार्केट जब वीक शुरू हुआ था तो निफ्टी का मैक्स पेन जो था वो 17,100 के पास था, और जब वीक एंड हुआ तो मैक्स पेन 17,300 के आसपास चला गया था, जबकि निफ्टी की एक्सपायरी 17,400 के आसपास हुई। इस सप्ताह मैक्स पेन 17,300 के ऊपर ही है। निफ्टी आज बढ़त के साथ खुला और फिर तेज़ी से लुढ़क भी गया सेकेंड हाफ में। दोस्तों इस हफ्ते की जो रेंज है उसके साथ ही उसको एक एग्जाम्पल मान के आप पूरी स्ट्रैटेजी को समझ लें। उसके बाद दोस्तों आने वाले जो सप्ताह होंगे, उनके जो वीडियो होंगे, उसमें मैं आपको सिर्फ रेंज के बारे में बताऊंगा, और आपको इतने डिटेल में मैं हर वीडियो में नहीं बता पाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों इस हफ्ते की जो रेंज मैंने निफ्टी के लिए निकाली है वो है 17,000 से लेकर के
17,600। दोस्तों 17,600 इस हफ्ते का एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा, मजबूत रेजिस्टेंस रहेगा, और 17,000 इस हफ्ते का एक मजबूत सपोर्ट रहेगा दोस्तों। अब आपको इस स्ट्रैटेजी में क्या करना है। दो तरह के इन्वेस्टर, दो तरह के ट्रेडर मार्केट में हैं। एक है जो सिर्फ कॉल और पुट को बेच सकते हैं, जिनको हेजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिनके पास सफिशिएंट मार्जिन है। सफिशिएंट मार्जिन से मेरा मतलब है, अगर आप एक कॉल और एक पुट को वीकली ऑप्शन में बेचते हैं तो आपको 1,70,000 की मार्जिन लगती है। अगर आपके पास 1,70,000 की मार्जिन है तो आप इस स्ट्रैटेजी को बिना हेजिंग के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1,70,000 की मार्जिन नहीं है, और दोस्तों 1,70,000 की मार्जिन जब मैं बोलता हूँ तो आपके पास में कुछ MTM भी रहना चाहिए, MTM मार्जिन के लिए, क्योंकि मार्केट अगर आपकी चाहिए दिशा में नहीं चलता है तो कुछ MTM मार्जिन भी आपको चाहिए होती है। तो यानी अगर आपको कॉल और पुट सेल करनी है बिना हेजिंग के, तो आपके पास 2 लाख रुपये का फंड करीब होना चाहिए दोस्तों। अगर मान लीजिए फंड आपके पास नहीं है तो आप हेजिंग के साथ इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, दोनों ही केस में जो प्रॉफिट की परसेंटेज है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो लगभग बराबर रहती है दोस्तों, क्योंकि जब आप हेजिंग करते हैं तो आप करीब 60,000 के आसपास इन्वेस्ट करते हैं और आपको 2,100 के आसपास प्रॉफिट होता है। तो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में उसको देखें तो आपको 3% के लगभग प्रॉफिट होता है। और सिमिलरली अगर आप 2 लाख रुपया या 1,90,000 रुपया रख के अगर आप कॉल और पुट को सेल करते हैं तो आपको करीब 5,200 के आसपास इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट हो सकता है, जो कि फिर भी 3% के आसपास ही होता है। यानी आप स्ट्रैटेजी कोई भी अपनाएं, आपको 3% का प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ वीकली ऑप्शन में आपको मिल सकता है दोस्तों। तो ये तो हुई मार्जिन की बात जो आपको पता होनी चाहिए ट्रेड करने से पहले। उसके बाद दोस्तों सीधा आते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। इस हफ्ते मेरा जो अनुमान है, निफ्टी की रेंज 17,000 से लेकर 17,600 के बीच में रह सकती है दोस्तों, और मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल इसी के ऊपर में आधारित है, और ये मैंने अपनी स्टडी से मैंने निकाला है। आज आपने देखा मार्केट गैप अप खुला और गैप अप के साथ करीब 17,480 70 इस रेंज तक भी मार्केट गया, और सेकेंड हाफ में मार्केट जो है वापस नीचे आ गया, 17,300 के नीचे चला गया। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी को अगर आप आज सुबह इस्तेमाल करते तो आप ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट में होते। अब ये स्ट्रैटेजी में आप देखिए 17,000 से लेके 17,600 की रेंज है, यानी उसके बीच के जो पॉइंट है वो है 17,300। अब दोस्तों इस स्ट्रैटेजी में आपको कैसे घुसना होता है। अगर आप सिर्फ कॉल और पुट बेच रहे हैं तो आपको सिंपल है, 17,600 की कॉल आपको बेचनी है और 17,000 की पुट आपको बेचनी है, और 2 लाख रुपया आपके पास फंड होना चाहिए। फ्राइडे के रोज जैसा कि आपने देखा मार्केट 17,300 से 100 पॉइंट से भी ज़्यादा गैप अप खुला। वैसे केस में दोस्तों आपको मार्केट को थोड़ी देर ऑब्जर्व करना चाहिए। मार्केट और जितना ऊपर जाता है उसके बाद आपको 17,600 की कॉल को पहले बेचना चाहिए। उसके बाद दोस्तों
आपको इंतज़ार करना चाहिए करीब 2:30 बजे 3 बजे तक का। तब मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा ही करेगा, क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा था और वहाँ से सेलिंग आई और मार्केट जो है 17,300 के नीचे आया। जब 17,300 के नीचे मार्केट आए दोस्तों, उस वक्त आपको 17,000 की पुट बेचनी थी। मेरे ग्रुप में शायद कुछ दोस्तों ने ऐसा किया भी, और मेरे ख्याल से वो ऑलरेडी आज ही हेजिंग वाले ही आज ही करीब 3% के प्रॉफिट में रहे हैं, लेकिन ये प्रॉफिट उनका बढ़ सकता है। दोस्तों, जब मैं बात कर रहा हूँ 3% प्रॉफिट की, तो अगर आप देखें कि अभी विक्स जो है, इंडिया विक्स हाई है, इस वजह से प्रीमियम भी ज़्यादा है। तो इस वजह से आपको ऐसे समय जब इंडिया विक्स हाई हो, तब आपको ज़्यादा प्रीमियम भी मिल सकता है कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग में, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। पर मैं बात कर रहा हूँ कि विक्स जब नॉर्मल रहेगा, उस वक्त भी आप इस स्ट्रैटेजी के तहत 3% के आसपास आराम से कमा सकते हैं। अब अगर आप नॉर्मली 2 लाख के फंड के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको सिंपली 17,600 की कॉल बेचनी थी पहले, और जब मार्केट नीचे आया तो 17,000 की पुट को बेच देना था, और ये पोजीशन आपको अगली एक्सपायरी के लिए बना के छोड़ देनी है। इसके बाद दोस्तों, आपको इस पोजीशन को ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्सपायरी तक जाने के बाद आपको अपना प्रॉफिट खुद ही नज़र आने लगेगा। इस स्ट्रैटेजी में एक बात बहुत ध्यान रखने की है, उसको आप नेग्लेक्ट मत करिएगा। वो है कि आप मार्केट जब 17,000 के नीचे अगर चला जाए किसी दिन, या 17,600 के को क्रॉस कर जाए, तब उस तरफ की पोजीशन को आपको एग्जिट कर जाना है। वो जब भी हो, मार्केट के साथ दोस्तों कभी लड़ना नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि मार्केट पहले या दूसरे दिन एक तरफ की रेंज को तोड़ के निकल जाता है, वैसे केस में दोस्तों आपको उस साइड की पोजीशन को एग्जिट कर लेना है और फर्दर कोई पोजीशन उस साइड नहीं बनानी है। चाहे मार्केट नीचे की तरफ 17,000 को तोड़ दे या ऊपर की तरफ 17,600 को तोड़ दे, जिस तरफ तोड़ दे उस तरफ आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है दोस्तों। हालांकि मैं आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा इवेंट अच्छा या बुरा ना हो, हर हफ्ते इस रेंज के साथ, जो रेंज मैं आपको हर हफ्ते थर्सडे की रात को दूंगा, उस रेंज के साथ आप आराम से फ्राइडे को ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, और इसमें आपको प्रॉफिट होने की चांस 90% से ज़्यादा है। तो इस हफ्ते के लिए हमारा जो लोअर एंड है वो 17,000 है, हायर एंड 17,600 है, और जो एवरेज है उसका वो है 17,300। जैसा कि मैंने आपको बताया, पोजीशन बनाते वक्त आपको 17,600 की कॉल को बेचना था, और बाद में जब मार्केट नीचे आया तो क्लोजिंग के समय 17,000 की पुट को भी आपको सेल कर देना था। सिंपल, अगर आप कॉल और पुट सेल करें तो यही दो पोजीशन आपको बनानी थी इस हफ्ते के लिए। और अगर आप ज़्यादा लॉट के साथ काम करना चाहते हैं तो भी आपको फ्राइडे के रोज़ एक ही लॉट से काम करना चाहिए, और उसके बाद सेकेंड लॉट की पोजीशन बनाने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि निफ्टी अगर 17,300 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ आता है तो आपको कॉल साइड एवरेज करना चाहिए सेलिंग में, और 17,300 के नीचे आता है तो आपको पुट साइड में एवरेज बढ़ानी चाहिए, लॉट बढ़ानी चाहिए। ये दोस्तों, ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप इस एग्जांपल के ज़रिए पूरी स्ट्रैटेजी को समझिए। यानी मैं आपको 9 दिसंबर का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको अगले सप्ताह ऐसी रेंज के बारे में आपको बताऊँगा तो उस वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्ट्रैटेजी को इसी तरह इस्तेमाल करना है जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ।
अब दोस्तों ऐसे दोस्त जिनको कम मार्जिन में काम करना है, 60,000 के आसपास मार्जिन में काम करना है, वैसे दोस्त आज जैसे मार्केट ऊपर की तरफ गया था, उस वक्त 17,600 की कॉल को आपको सेल करना था और 17,750 की कॉल को आपको बाय करना था। जब मार्केट सेकेंड हाफ में नीचे की तरफ आया और 17,250 के भी नीचे आया, उस वक्त आपको 17,000 की पुट बेचनी थी और 850 की पुट को आपको बाय कर लेना था। तो जिनके पास मार्जिन कम है वो इस तरह की हेजिंग यानी 4 पोजीशन बनाते हैं। 17,600 की कॉल को सेल करेंगे, 17,750 की कॉल को बाय करेंगे और बाद में जब मार्केट नीचे की तरफ आता है और प्रीमियम जो है पुट साइड का बढ़ता है, तब आपको 17,000 की पुट को सेल करना है और 16,850 की पुट को बाय कर लेना है। ऐसे आपकी ये 4 पोजीशन बन जाएंगी इस हफ्ते के लिए। और इस 4 पोजीशन को बनाने के बाद आपको एक्सपायरी तक ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको ये अलार्म ज़रूर रखना चाहिए, चाहे आप 2 लाख के फंड से कॉल और पुट सिर्फ सेल कर रहे हैं या फिर आप हेजिंग के साथ कॉल और पुट सेल और बाय दोनों कर रहे हैं। वो अलार्म ये होना चाहिए कि निफ्टी अगर आप 17,600 के ऊपर चला जाता है किसी कारण से कभी भी, तो आपको वो पोजीशन को एग्जिट कर लेना है दोस्तों। अगर आप हेजिंग में हैं तो आपको सेल और बाय की कॉल साइड की पोजीशन को एग्जिट कर लेना है। और अगर निफ्टी किसी कारण से 17,000 को तोड़ दे नीचे की तरफ, यानी सपोर्ट को तोड़ दे, सपोर्ट को तोड़ने की जो डेफिनेशन है दोस्तों वो भी आपको समझनी चाहिए। जैसे निफ्टी 17,000 को तोड़ के 16,985 के आसपास रुक जाए और वहाँ से बाउंस बैक कर जाए तो उसको सपोर्ट को टूटना नहीं बोलते हैं दोस्तों। लेकिन अगर 16,980 के नीचे चला जाए तब आपको समझ लेना चाहिए कि वो सपोर्ट डिसाइसिवली टूट गया है। उसी तरह अगर 17,615 के आसपास जाके अगर वापस 17,600 के नीचे आ जाए तो आपको नहीं समझना चाहिए कि वो सपोर्ट टूटा है, रेजिस्टेंस टूटा है। लेकिन 17,615 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका रेजिस्टेंस टूट चुका है और आपको वो पोजीशन को एग्जिट कर लेना है। तो दोस्तों जो मैंने आपको आज बताया उसको मैं फटाक से आपके लिए समराइज कर देता हूँ ताकि आप इसको समझ जाएं। आप अगर डायरेक्ट कॉल और पुट सेल करते हैं तो आपको 17,600 की कॉल को सेल करना है जब मार्केट ऊपर की साइड रहे। ये हर हफ्ते दोस्तों जब मैं आपको रेंज बताऊंगा तो आपको पता रहना चाहिए कि मार्केट अगर ऊपर के हाफ में है तो आपको कॉल को पहले सेल करना है और जब मार्केट नीचे के हाफ में आता है, चाहे उस दिन आए, चाहे अगले दिन आए, चाहे उसके अगले दिन आए, तभी आपको पुट को सेल करना है ताकि आपको जो है दोनों तरफ प्रीमियम अच्छा मिले। लेकिन दोस्तों इसमें इस स्ट्रैटेजी में एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी पोजीशन आप बनाते हैं आपको फ्राइडे और मंडे के बीच में पोजीशन बना लेनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसके बाद दोस्तों प्रीमियम काफ़ी घट जाता है, फिर आपको ये 3% का जो प्रॉफिट है वो नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ये पोजीशन सबसे बेस्ट होता है, अगर आपको मौका मिले तो आप फ्राइडे के रोज़ ही बना लीजिए और अगर फ्राइडे को किसी एक साइड का मूवमेंट नहीं मिलता है तो मंडे के फर्स्ट हाफ तक आप इंतज़ार कर सकते हैं और अपनी सेकंड पोजीशन को उस हिसाब से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जो स्ट्रैटेजी है मेरी, ये आपको हर हफ्ते 3% की इनकम दे सकती है। 3% ना भी दे तो आपको जो कॉस्ट वगैरह है, जो आपके टैक्सेस है और है, उनको काट देने के बाद आपको कम से कम महीने का 10% ये स्ट्रैटेजी दे सकती है दोस्तों। ये स्ट्रैटेजी आपको जल्दी से कोई नहीं बताएगा, फिर भी मैं आपको
हर हफ्ते एक वीडियो दे करके आपको रेंज बता दूंगा, एवरेज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपको काम कैसे करना है इस बारे में सारी डिटेल में मैंने आपको आज बता दिया है, उसको आप ध्यान रखें दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको इसमें हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, आप मेरे साथ ये पोजीशंस बनाना चाहते हैं फ्राइडे के रोज़ या मंडे के फर्स्ट हाफ में, तो दोस्तों आप मेरे ग्रुप के साथ, पेड ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप नंबर 9073915315, 9073915315। इस नंबर में व्हाट्सएप करके आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और मेरे साथ हर हफ्ते ये स्ट्रैटेजी को आप बना सकते हैं। जब तक कि आपको स्ट्रैटेजी पे काम करने का कॉन्फिडेंस नहीं आए, तब तक दोस्तों आप मेरे साथ इस स्ट्रैटेजी पर काम कर सकते हैं। मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूं दोस्तों कि जो फीस आप मुझे देंगे वो फीस आप पहले ही हफ्ते में निकाल लेंगे दोस्तों, और बाकी 3 हफ्ते आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग मिलेगी, समझने का तरीका मिलेगा, तरह तरह की जो एंगल्स हैं इस स्ट्रैटेजी में वो आपको जानने को मिलेंगे। और अगर उसके बाद अगर आपका कॉन्फिडेंस होता है स्ट्रैटेजी में, तो आप खुद ब खुद इस स्ट्रैटेजी को लागू कर सकते हैं। जब आपको मेरी मदद की ज़रूरत नहीं हो तो आप कभी भी ग्रुप छोड़ सकते हैं, और जब तक आपको मेरे मदद की ज़रूरत हो आप ग्रुप में बने रह सकते हैं।